नमस्कार। आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एजुकेटर संदीप चौधरी आप लोगों के सामने एक नए कंसेप्ट के साथ एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है लीगो। क्या है तो पहले देख लेते हैं कि इंडिया का पहला ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च फैसिलिटी जो है वो आ रहा है कहां? महाराष्ट्र के हिंगोली में। कहां आ रहा है? महाराष्ट्र के हिंगोली में आ रहा है, जिसके लिए हाल ही में कितनी 225 हेक्टेयर लैंड जो है वो हैंडओवर कर दी गई इस प्रोजेक्ट के लिए। जो हम पूरी जानकारी जो है ये काफी खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये लीगो प्रोजेक्ट है। लीगो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो अब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जी हाँ, लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल जो वेव ऑब्जर्वेटरी जो है प्रोजेक्ट, या फिर जिसको लीगो प्रोजेक्ट कहा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी भी बड़ी जितनी भी तरीके की यानी कि जो बड़े बड़े तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, या फिर ब्लैक होल का नाम सुना होगा, या बिग बैंग थ्योरी जब सुनी होगी, जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो उनसे आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है, उनको कहते हैं वेव्स। क्या कहते हैं? वेव, या फिर कहते हैं तरंग। और उनकी स्टडी ही कहलाती है लीगो। क्या कहलाता है? उनकी स्टडी करना लीगो कहलाता है, यानी कि फिजिक्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि लीगो इज ए मैसिव ऑब्जर्वेटरी टू डिटेक्ट कॉस्मिक ग्रेविटेशनल, यानी कि जो वेव्स है उनको, ग्रेविटेशनल जो वेव है उनको क्या करना? ऑब्जर्व करना, उनकी स्टडी करना, या फिर हम कह सकते हैं उनको डिटेक्ट करना ही, या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ही क्या कहलाता है? लीगो कहलाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उनका ऑब्जर्वेशन और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज करना, ये इनका महत्वपूर्ण काम रहता है। अगर इस समय हम बात करें, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो यानी कि ध्वनियां उत्पन्न होती है, उसकी स्टडी करना, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना ही क्या कहलाता है? लीगो। और ये इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 3 ही ऐसे सेंटर है जहां पर इसकी स्टडी होती है, जो कि 2 है हैनफोर्ड के अंदर और वॉशिंगटन में, और एक है लिविंगस्टोन जो कि लुइसियाना के अंदर है। ये आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपके सामने सेंटर की ये फोटो है, ये लिविंगस्टोन का सेंटर है और ये हैनफोर्ड का सेंटर है। हैनफोर्ड के अंदर 2 है, जिसमें से एक जो है वो क्या होगा कि वहां से इंडिया ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि इंडिया के अंदर जो ओपन हो रहा है वो नया नहीं है, वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है कहां? इंडिया में। और इंडिया के अंदर जगह जो दी गई है, पूरे वर्ल्ड में 3 ही सेंटर रहेंगे, तीसरा इंडिया के अंदर ओपन हो रहा है, यानी कि वहां से ट्रांसफर होकर कहां आ रहा है? इंडिया के अंदर आ रहा है। जी हां, किस तरीके से? ध्यान दीजिए, आपके सामने छोटे छोटे ब्लैक होल दिखाई दे रहे हैं 2। ये ब्लैक होल देखिए इस तरीके से जो है, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया करते हुए आपस में, यानी कि लास्ट में जाके क्या हो रहे हैं? ये मिल रहे हैं, यानी कि एक बन गया। जब ये एक बनते हैं तो टकराव होता है, और टकराव होता है तो उस समय यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। तो वो क्या कहलाता है? मेन अगर हम बात करें तो वो कहलाता है ग्रेविटेशनल वेव कहलाती है, या तरंग कहलाती है, और उसी की स्टडी को लीगो कहा गया है। इसी तरीके से ये रहा, ये दोनों चलते रहे और लास्ट में जाके जो है वो एक बन गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये ग्रेविटेशनल तरंग कहलाती है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। होप सो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। जिस तरीके से आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, 2 ब्लैक होल जो कि घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते लगाते एक हो गए, तो इसे कहा गया है ग्रेविटेशनल वेव्स कहा गया है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, उस समय जो कंपन पैदा होता है, जो आवाज पैदा होती है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ये आपके सामने जो हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर? इसका स्टडी करना, स्टडी सेंटर इंडिया के अंदर ओपन हो रहा है, जैसे यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। और आपको मैं बता दूं कि सन 2017 के अंदर इसकी स्टडी के लिए ही 3 लोग जो कि अमेरिका से थे, उनको यानी कि क्या किया गया था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है 2017 के अंदर किसे दिया गया था?
तो वो 3 पर्सन थे जिनको यानी कि नोबेल प्राइज मिला था, वो आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। चलिए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं लेजर जो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव जो है ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, इसके बारे में। तो हाल ही में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, अलाउ कर दिया है कि साइंटिस्ट को कि वो टेस्ट कर लें कि उनके लिए सुइटेबल यानी कि जगह कौन सी है महाराष्ट्र हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो ले सकते हैं। तो उसको हाल ही में फाइनल यानी कि टच दे दिया गया है। उनको जगह जो है 225 एकड़, कितना 225 एकड़ जगह जो है वो उनको दे दी गई है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। किसके लिए, तो लिगो प्रोजेक्ट के लिए। लिगो स्टैंड फॉर लेजर इन इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहलाता है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल स्टडी है, किस एक्सपेरिमेंट है किसका, फिजिक्स का, कैरिड आउट द डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स का, यानी कि क्या करना, इनको डिटेक्ट करना ही सबसे बड़ी स्टडी कहलाता है, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और ये इंडिया, लिगो इंडिया जो बनने जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड का क्या बनने जा रहा है, जो यानी कि पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनने जा रहा है, जो इंडिया के अंदर स्थापित होने वाला है। इस समय अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट विल बी ए कोलैबोरेशन, किसके साथ मिलकर इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, तो लिगो यूएसए, लिगो इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बलबूते पर ये लिगो प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। और इस समय 3 ऑपरेट भी किए जा रहे हैं जो वेव डिटेक्टर्स है। ठीक है, 2 जो है वो कहां है, तो हैनफोर्ड के अंदर है, वॉशिंगटन यूएसए, और उसके बाद में एक जो है वो लिविंगस्टोन लुइसियाना यूएसए के अंदर है, जो करंटली 3 है, जिसमें से एक अगर हम बात करें तो प्लान किया जा रहा है कि एक जो है वो शिफ्ट किया जाएगा कहां से, तो हैनफोर्ड से कहां, इंडिया के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। ये आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। होप सो यहां तक आपको बात जो है वो समझ में आई होगी पूरी तरीके से, कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर आपके सामने जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वही है जो इंडिया के अंदर स्थापित होने वाला है इस तरीके का। ठीक है, जो आपके सामने खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है, ये काफी अच्छा इंडिया के लिए मौका भी है। हम कह सकते हैं इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि पूरे वर्ल्ड, एशिया का पहला सेंटर जो इंडिया के अंदर ओपन हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड का तीसरा ऐसा यानी कि ग्रेविटेशनल वेव यानी कि लिगो सेंटर रहेगा जो इंडिया के अंदर आ रहा है। और हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए ये प्राउड की बात है। चलिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टोरिएशन होता है रिपल्स के जो पैदा होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब 2 चीजें टकराती है तो उसमें से जो पैदा होने वाली तरंग होती है रिपल्स होते हैं। जब हम पानी के अंदर अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो उसके बाद जो उठने वाले बुलबुले होते हैं वो कहलाते हैं रिपल। क्या कहलाते हैं, रिपल कहलाते हैं। और उन्हीं का नाम हम कह सकते हैं कि उनमें जो एक आवाज होती है, ठीक है, एक यानी कि वायलेंट होती है, ठीक है, एनर्जेटिक प्रोसेस रहता है पूरे यूनिवर्स का, तो उसको ही हम कह सकते हैं कि ये लिगो जो है, लिगो के द्वारा उसकी स्टडी जो है वो की जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स क्या रहता है, तो ये हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है कि ब्लैक होल है, सुपरनोवाज है, या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स है, या बिग बैंग थ्योरी है, ये सारे के सारे इसके मेन सोर्स रहते हैं। ग्रेविटेशनल वेव की बात करें तो फर्स्ट प्रेडिक्ट कब किया गया था, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन नहीं जानता इनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके द्वारा 1960 के अंदर सबसे पहले उनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, इसके द्वारा इसमें इन्होंने जिक्र किया था कि इसका, तो ग्रेविटेशनल का। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, पानी जो है जब यानी कि अपने यानी कि जब पूरे तेज बहाव में आते हुए किनारे से टकराता है, और टकराने के बाद जो तरंगे बनती है वो भी एक तरह का इसी का उदाहरण है। और जब पानी के अंदर हम पत्थर डालते हैं तो छोटे छोटे उठने वाले जो बुलबुले होते हैं पानी के, तो वो भी एक तरह का क्या है, वेव है, वो तरंगे हैं। और यही यानी कि इसकी स्टडी ही लिगो के द्वारा जो है वो की जाती है। विच आर द लीड इंस्टीट्यूट, इंडिया के अंदर ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जो उसको लीड करेंगे, तो सबसे पहले 3 इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR गांधीनगर के अंदर है। उसके बाद में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि पुणे के अंदर है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो कि इंदौर के अंदर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये 3 सेंटर जो है इसके अंदर मेन भाग लेने वाले हैं, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सन 2017 के अंदर जिन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, ये आपके सामने रहे। इन्होंने क्या किया था,
फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने वर्क किया था लिगो डिटेक्टर्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स का, जिसके लिए इनको प्राइज दिया गया था 2017 के अंदर। नंबर 1 पर थे राइनर वेसे, जो कि MIT से रिलेटेड रखते हैं, कीप थॉर्ने जो कि कैलिफोर्निया ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है, बेरी सी बारिस जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। तो इन 3 लोगों को ये प्राइज जो है 2017 के अंदर फिजिक्स का दिया गया था। ये आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। यहां तक होप्स आपको सारी बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा टॉपिक है। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो जैसा कि लिखा हुआ है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हो। और कैसा लगा ये नया कंसेप्ट हमारा, ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप जरूर बताओगे, ताकि हमें इससे एक मोटिवेशन मिले आने वाले समय के अंदर आपके लिए इस तरीके के नए नए टॉपिक, नए नए यानी कि इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस लाए जाएं, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। होप सो पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।